हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एम एस पावर पॉइंट का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि एम एस पावर पॉइंट है क्या, इसके यूजेस क्या हैं, कैसे एम एस पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एम एस पावर पॉइंट विंडो का इंटरफेस कैसा होता है और इसमें कौन कौन से डिफरेंट मेनूज होते हैं। तो ये लेक्चर बेसिकली एकदम बेसिक से शुरू होगा और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एम एस पावर पॉइंट होता क्या है। एम एस पावर पॉइंट बेसिकली एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पार्ट होता है। और ये जो है हमारे यूज़र्स को स्लाइड्स क्रिएट करने, स्लाइड्स को एडिट करने और प्रोफेशनली एक स्लाइड को प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम लोग इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। बड़े बड़े जो भी सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते हैं या फिर हम लोग कोई लेक्चर देते हैं या वेबिनार्स करते हैं, उसमें हम लोग एक विजुअल अपील करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। देन ये एक वाइड रेंज ऑफ टूल्स एंड फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है जिससे कि हम डिज़ाइन और अपने प्रेजेंटेशन को एक ऑर्गेनाइज वे, इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है ये एम एस पावर पॉइंट काम करता है। अब इसके यूजेस क्या हैं? तो एम एस पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग इसका जो है स्लाइड शो क्रिएशन में भी यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोग डायनेमिक स्लाइड्स बनाते हैं, उसको अरेंज करते हैं, एक सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट डालते हैं, एनिमेशंस इफेक्ट डालते हैं, विजुअल अपील कर सकते हैं। इस एक दो स्लाइड के बीच में ट्रांजिशन अगर ऐड करना है तो ये भी हम लोग एम एस पावर पॉइंट से कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी काम एम एस पावर पॉइंट करता है। एम एस पावर पॉइंट एक स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के काम में आता है। इसके हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाइड वे में विजुअल स्लाइड्स से, विजुअल क्रिएशन से हम लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल टूल, एजुकेशनल पर्पस के लिए भी एम एस पावर पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि क्लासरूम्स में लेक्चर्स देने के लिए, अगर कोई भी टीचर अगर एक इंटरेक्टिव लेसन बनाना चाहता है, एक स्टडी मटेरियल बनाना चाहता है जो कि स्टूडेंट्स तुरंत समझ पाए, किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को हम लोग विजुअली समझा सकते हैं इसमें एम एस पावर पॉइंट्स के यूज से। बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए भी एम एस पावर पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा यूज है जिससे कि हम लोग किसी भी सेल्स हो, मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना हो, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में प्रेजेंटेशन देना हो, तो हम लोग इससे बहुत ही अच्छे एक स्लाइड बनाकर, प्रेजेंटेशन बनाकर प्रोफेशनल्स के बीच प्रेजेंट कर सकते हैं और उनको अपनी जो भी आइडियाज़ होते हैं आसानी से समझा सकते हैं। ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप में भी पावर पॉइंट का बहुत ही क्रूशियल रोल है जिससे कि ये एक पॉपुलर टूल हो जाता है ट्रेनिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए, जिससे कि हम लोग एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसमें हम मल्टीमीडिया का प्रयोग करके जो भी हमारे ऑडियंस है उनको अपनी ओर इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं और ये इंश्योर हो सकते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे साथ इंगेज हैं और वो इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हमारा एम एस पावर पॉइंट का यूजेज है। एम एस पावर पॉइंट का एक और यूजेज हम लोग कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाने में भी हमारा एम एस पावर पॉइंट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इससे हम अपने एक्सप्रेशंस को एक क्रिएटिव वे में डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि हाउ टू स्टार्ट एम एस पावर पॉइंट विंडो। तो एम एस पावर पॉइंट विंडो बेसिकली हम लोग दो तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। वन वे कि हम लोग पूरे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टार्ट मेनू पे जाते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं और वहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट को सिलेक्ट करते हैं और फिर एम एस पावर पॉइंट
पे सिलेक्ट करके हम अपने एम एस पावर पॉइंट विंडोज़ को एक्टिवेट करते हैं। एक शॉर्टकट की भी होता है, जैसे कि हम लोग रन कमांड, उससे हम लोग एम एस पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एम एस पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि कैसे एम एस पावर पॉइंट विंडोज़ को स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को ओपन कर लिए और उसके बाद हम लोग विंडोज़ बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक किए, उसके बाद हमारा सारा प्रोग्राम यहाँ पैन में, ऑल प्रोग्राम पैन में डिस्प्ले हो रहा है। हमारे कंप्यूटर्स में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं सारे यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एम एस पावर पॉइंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करें ही हमारा पावर विंडो खुल गया। ये हमारा पावर पॉइंट विंडो खुल गया। इसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमारा ये हमारा एम एस पावर पॉइंट विंडो का इंटरफेस है। नाउ अब मैंने बात कर रहा था तो कि दो तरह से हम लोग खोल सकते हैं। तो ये तो वन वे हो गया, जिससे कि हम लोग स्टार्ट मेनू पे गए, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे गए और हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट किए। शॉर्टकट की क्या है कि हम लोग अपने कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस आर प्रेस करेंगे। विंडोज़ प्लस आर प्रेस करते ही हमारा रन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। वहाँ हम लोग टाइप करेंगे पावर, POWER पावर पॉइंट, POWER एंड प्रेस इंटर। जैसे ही हम लोग इंटर दबाएंगे, न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विंडो अपीयर हो जाएगा। तो ये हो गया शॉर्टकट की से हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह से खोलते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारा एम एस पावर पॉइंट विंडोज़ का डिस्प्ले है, जो हमारा इंटरफेस है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेनूज़ कौन कौन से हैं और उसके बाद उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो एम एस पावर पॉइंट विंडो होता है, इसका इंटरफेस किस तरह से दिखता है और इसमें अलग अलग से कौन कौन से मेनूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखेंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये हमें किसी भी टूल को क्विकली एक्सेस करने में मदद करता है। यहाँ से पे हम जो भी हमारा ये जो हम ज़्यादा यूज़ टूल करते हैं वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद होता है ये टाइटल बार, जहाँ पे हमारा जो भी फाइल है उसका नेम डिस्प्ले होता है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो नेम आता है वो प्रेजेंटेशन 1 करके हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट सेव होता है। उसके बाद टाइटल बार के राइट कॉर्नर में हमारा क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन होता है। क्लोज बटन जो होता है, हम जो विंडोज़ खोले हुए हैं, हम जो एम एस पावर पॉइंट विंडो खोले हुए हैं उसको क्लोज करने के लिए काम में आता है। मैक्सिमाइज बटन विंडो को रीस्टोर करने में, छोटे बड़े साइज में करने के लिए काम आता है। मिनिमाइज बटन अगर हम काम कर रहे हैं पावर पॉइंट विंडो पे और हमें किसी दूसरे विंडो पे जाना है तो हम मिनिमाइज कर कर इस विंडो को हम दूसरा कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हैं। उसके बाद टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा होता है टैब मेनू, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब मौजूद हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिज़ाइन, एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड्स, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड लास्ट में दिख रहा होगा एक प्रोजेक्ट रीडर PDF। ये हमारा बेसिकली एक्सटेंशन होता है। अगर हम कोई एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं MS माइक्रोसॉफ्ट सूट में, तो हमारा वो हर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें वो एक्सटेंशन डिस्प्ले करेगा। जस्ट टैब मेनू के नीचे हमारा रिबन होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनूज और ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे कि हम अपने स्लाइड्स को एडिट और मैनेज करते हैं। फिर हमारे ये होता है वर्किंग स्पेस एरिया, जहाँ पे हम स्लाइड्स बनाते हैं, इमेज ऐड करते हैं, वीडियोस ऐड करते हैं और जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन मटेरियल है हम यहाँ ऐड करते हैं, और ये हमारा वर्किंग एरिया है। ये लेफ़्ट साइड में हमारा स्लाइड मैन होता है, जहाँ की हमारे जो भी स्लाइड्स होते हैं वो दिखते हैं और यहाँ से हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं स्लाइड्स के, दो स्लाइड्स के बीच में। फिर हमारा नीचे होता है नोट पेन। हम जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम बेसिकली बुलेट्स में पॉइंट्स को स्लाइड में मेंशन करते हैं और हमें क्या बोलना है,
अगर हमें वैसा कुछ नोट्स चाहिए तो हम नोट पेन में वो लिख लेते हैं कि हम प्रेजेंटेशन देते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमें एडिशनल में ये पॉइंट्स को बोलना है। उसके नीचे स्टेटस बार होता है जहाँ पे हमारा पूरा जो भी प्रेजेंटेशन में हम कर रहे हैं, जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं, उसके स्लाइड्स के नंबर शो होते हैं, लैंग्वेज शो होता है और एक्सेसिबिलिटी क्या है उस स्लाइड की, ये हमारा सारा स्टेटस बार में शो होता है। उसके बाद जो हमारा राइट कॉर्नर पे होता है जूम स्लाइडर होता है कि हम अपने जो वर्क एरिया है उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके जस्ट लेफ्ट में प्रेजेंटेशन व्यू बटन होता है, जस्ट उसके बगल में रीडिंग व्यू बटन होता है, उसके जस्ट बगल में स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन होता है और फिर नॉर्मल व्यू बटन होता है। ये हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हम लोग देख रहे हैं, जो व्यू देख रहे हैं, ये नॉर्मल व्यू है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनूज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं पावर पॉइंट में नेविगेट करने के लिए, एडिट करने के लिए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करने के लिए, स्लाइड्स डिज़ाइन करने के लिए। तो ये हमारा बेसिक हुआ। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अलग अलग टैब्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग एनिमेशंस के बारे में, ट्रांजिशंस के बारे में जानेंगे, हर एक मीनू के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किससे हम क्या करते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।